नमस्कार दर्शकों, मैं ऋचा गोस्वामी और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर के उस गरमाए हुए मामले के बारे में। जी हाँ, वीरेंद्र सिंह तोमर, इतने में तो आप समझ गए होंगे, तोमर बंधु के बारे में। आज जो है छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग के पास जो तोमर बंधु के जो समर्थक थे, कर्णी सेना के लोग यहाँ पर मौजूद थे, परिवारजन मौजूद थे, क्योंकि आगामी में अब 7 दिसंबर को जो है कर्णी सेना और समस्त समर्थकों के द्वारा जो है कड़ा विरोध किया जाएगा। जो वीरेंद्र सिंह तोमर का जुलूस निकाला गया था 9 तारीख को, अभी हाल ही में, जो किसी के भी मन से भी नहीं निकला होगा वो वीडियो, वो दृश्य जो उनको जुलूस के दौरान जो है निकाला गया था, और वो जो चक्कर खा के गिर गए थे, वो तमाम चीजें बहुत लोगों के लिए वो सिंपैथी भी नजर आ रही है उस वीडियो को देखने के बाद। तो उसी को लेकर परिवारजन जो है यहाँ आए थे और उन्होंने हमसे बात किया। तो आइए सुनते हैं उन्होंने हमसे क्या बात किया। अभिषेक सिंह, छत्तीसगढ़ कर्णी सेना युवा अध्यक्ष। जैसे कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो वीरेंद्र सिंह तोमर हैं, उनके ऊपर एक आरोप लग रहा है कि वो पैसे की उगाही कर। देखिए, ये जो भी आरोप है, पुलिस के पास न तो कोई साक्ष्य है और ना तो वीरेंद्र सिंह तोमर जी पे कोई अपराध सिद्ध करने का उनके पास ठोस पुख्ता सबूत था। और ये राजनीति की वजह से, नेताओं की दबाव की वजह से पुलिस ने ये कार्रवाई करी। आज ये एकजुटता देखने जा रही है, अगर उस समय अगर ये एकजुटता हो जाती तो क्या ये नौबत आती जेल में होते? देखिए, जब हम लोग को पता चला तो हमें जो अभी तक पता है कि उस समय वीरेंद्र सिंह तोमर जी के ऊपर कोई भी अपराध दर्ज नहीं था, और ना तो उनके वाइफ के ऊपर दर्ज था, ना तो उनके भतीजे के ऊपर दर्ज था। जब कुछ नहीं मिला तो वीरेंद्र सिंह तोमर जी पे इन लोग ने अनर्गल आरोप लगा करके और मनगढ़ंत चीजों को गढ़ करके आरोपित साबित करने की कोशिश करी है। मैं उदाहरण के तौर पे कुछ चीजें आपको मैं समझाना चाहता हूँ। आप बताइए, दुनिया का ऐसा कौन सा पुलिस है जिसको सीसी कैमरे से डर लगता है? पुलिस तो कैमरा लेकर चलती है, कहीं उन पे कोई आरोप झूठा ना लगा दे, किसी के घर में घुस रहे हैं तो। यहाँ तो सीसी कैमरों को तोड़कर हटाया गया। अब बताइए, ये पुलिस का चरित्र होता है क्या? इसका मतलब ये साफ साफ है कि पुलिस का चरित्र ठीक नहीं था। वो एक दिन पूरी रात घर में गुंडागर्दी करते हैं, अपमानित शब्दों का प्रयोग करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, सीसी कैमरा उखाड़ते हैं। बताइए, ये चरित्र होना चाहिए क्या पुलिस का? और आपको बता दूं, वीरेंद्र सिंह तोमर है कौन? वीरेंद्र सिंह तोमर जो 3 साल से खारून गंगा आरती के को जो जहां पे आप जाओगे तो ऐसे बैठ नहीं पाओगे, उसको साफ सुथरा पूजा पाठ करवाने का काम कर रहे थे। ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है और उसके वजह से इस पे कार्रवाई हुई है। क्या ये जो गंगा आरती थी ये राजनीतिक ट्रांस था? इसमें तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, आप साफ साफ देख सकते हैं। दूसरा और क्या वजह हो सकता है? दूसरी एक सबसे बड़ी वजह ये थी, क्योंकि दिनों दिन इनकी जो पॉपुलैरिटी थी बढ़ती चली जा रही थी, जो यहाँ के राजनेताओं को चुभने लगी थी। ये एक मुख्य वजह है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, किस आज पूरे देश में ऐसे हजारों घटनाएं हो रहे हैं जिसमें रेप हो रहा है, वसूली हो रहा है, गुंडागर्दी हो रहा है, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। अभी जस्ट के कुछ दिन के पहले की घटना बिलासपुर की मैं बताऊं, 12 राउंड गोलियां चली, आरोपी पकड़ा भी गया। जुलूस निकाली क्या पुलिस? क्यों नहीं निकाली? जिसपे ना तो कोई FIR था, ना तो किसी को मारा, ना तो किसी को कुछ किया, उस पे आप उसको जुलूस निकाल रहे हैं मार के। और जुलूस निकालने का तरीका कुछ ऐसा था कि उनके दोनों पैरों को वो बेहोश मूर्छित व्यक्ति पड़ा हुआ। बताओ, कोई ऐसे आतंकवादियों के साथ भी कोई हमारी पुलिस या सेना नहीं करती है। मूर्छित व्यक्ति को पैर को कुचला जाता है। आप वीडियो देख सकते हो कैसा। जैसे कि आप FIR की बात की, तो उनके ऊपर तो पहले से ही FIR दर्ज थी 2016, 17, 18 में अगर देखें तो उस समय पे उनके ऊपर FIR था। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो, मीडिया रिपोर्ट्स की बात आप जान रहे होंगे अच्छे से। तो मेरे को ये बात बताइए, आज कौन सा ईस्वी है? 2025, 17 की घटना। ऐसी कौन सा आनंद फानन आ गया था कि पूरे घर को घेर ली पुलिस, रात भर निगरानी करती है पुलिस, घर में जाकर बहन बेटियों को परेशान करती है पुलिस, अश्लीलता करती है पुलिस। क्या ये चरित्र है पुलिस का? मैं आपको बता दूं, इससे
संपूर्ण राजपूत समाज पूरे भारतवर्ष का आक्रोशित है। आप हमारे सोशल मीडिया पर जाकर के देख सकते हैं, ऐसा कोई भी राजपूत का नेता नहीं है जिन्होंने अपना समर्थन नहीं दिया है, और इसका रौद्र रूप छत्तीसगढ़ देखेगा 7 दिसंबर को। अच्छा, जब रोहित सिंह तोमर, वीरेंद्र सिंह तोमर निर्दोष थे, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, तो वो लोग गिरफ्तारी तक वेट क्यों कर रहे थे? उन्होंने आज पहले ही सरेंडर क्यों नहीं कर दिया? देखिए, आपका जो कहना है कि रोहित तोमर पे जो भी आरोप लगाई, जिन्होंने भी आरोप लगाया था, और पुलिस से रोहित तोमर भाग क्यों रहे थे, तो आपको बता दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके पास इनपुट था कि पुलिस पैसा खाकर इनके ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगा करके कोई ना कोई एफआईआर कर सकती है, और सुनने में और भी बहुत कुछ आ रहा था। इसकी वजह से ये पीड़ित परिवार डर करके भागे हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज सिंह हाड़ा पद है। क्या है आपका? मेरा करनी सेना में सदस्य हूँ। जैसे कि अभी रिमांड के दौरान वीरेंद्र सिंह तोमर ने कबूला कि मेरा जो भागने में मदद किया है करनी सेना ने किया है, तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, ऐसा जो भी उन्होंने कबूल किया है, जब मारपीट कबूल करवाया होगा अलग बात है, और सामाजिक भाई है तो हमने सबने उनको सपोर्ट किया। मैं कबूल कर रहा हूँ, मैं सपोर्ट किया हूँ और सपोर्ट करूंगा हमेशा। भाई है मेरा, कहीं गलत है, किसी जगह गलत किया तो बताए। अरे पुलिस है, किसी को भी अपराधी घोषित करते रही है। एक साफ स्वच्छ व्यक्ति को 2019 से लेके, जो एक माँ खारून गंगा महाआरती प्रमुख थे और इतना अच्छा धार्मिक प्रोग्राम करा रहे थे, आखिर कहाँ गलती थी उनकी? छठ महापर्व में आयोजन करने की कहाँ गलती है भाई? मुझे बताए ना, 2019 से आज तक उनको कोई भी व्यक्ति को मैं चैलेंज दे रहा हूँ, मेरे आप मीडिया के सामने चैलेंज दे रहा हूँ, अगर किसी व्यक्ति को सम्मान नहीं किया तो किसी व्यक्ति को अपमान नहीं किया, न कभी किसी देवी देवता में अभद्र टिप्पणी किया, ऐसे व्यक्ति को आप अपराधी घोषित कर रहे हो। ये कहाँ का भैया न्याय है? और यहाँ का प्रशासन आंख मूंद के देख रहा है। क्या लग रहा है, तो जेल में डाले हैं तो अपराधी नहीं है? बिल्कुल, मैं अपराधी, जांच गलत है अधिकारियों की। बिल्कुल, मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ और हमेशा डट के रहूंगा। वो अपराधी नहीं है। हाँ, पुलिस उनको अपराधी बना रही है, पुलिस किसी को भी अपराधी बना रही है। अगर वो अपराधी होते तो न्यायालय से छूटते क्या? न्यायालय अगर अपराधी घोषित करता है तो मैं मानता हूं कि हाँ, अपराधी तो सजा देगा। न्यायालय का काम है अपराधी घोषित करना, किसी को कुछ बनाना। पुलिस का काम है सिर्फ अगर वो अपराध किया है तो जाके न्यायालय में शरण करे। लेकिन अब रोड में जूस निकाल रहे हैं, ये कहाँ की मन होता है भाई? हमारा सामाजिक व्यक्ति है और हमेशा समर्थन करेंगे उसको, कहीं भी गलत नहीं, 1% भी गलत नहीं। मैं बहुत से जुड़ा हूँ उनके साथ में, मेरा कोई 1 रुपया लेना देना नहीं उनसे, लेकिन सच्चाई यही है जो मैं बोल रहा हूँ, और मैं सबके सामने बोलूंगा कि वो कभी किसी को गलत नहीं किए हैं, न कभी किसी देवता का अपमान किए हैं। पुलिस वालों का चरित्र देखने की कोई आपको बहुत बड़ा कोई वहाँ पे समझने और सोचने की जरूरत नहीं है। आप पुलिस वालों के चरित्र इस व्यवहार से समझ सकते हैं कि आरोप रोहित तोमर पे था, उठवाकर आरोप फिर ट्रांसफर करते हैं वीरेंद्र सिंह तोमर पे, और जब ये दोनों नहीं मिलते हैं तो घर की महिलाएं, इन पे कौन से ईस्वी में एफआईआर हुआ था आप निकाल कर बताइए मुझे, है ना? और साबित हुआ है जो कि ये लोग ऐसे व्यवहार किए, घर की महिलाएं को, एक ठकुराइन को ले जाकर के अश्लील व्यवहार करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं। बताओ, ये पुलिस का चरित्र होना चाहिए क्या? आज आक्रोशित होने की वजह क्षत्रियों का सिर्फ एक वजह है, जुलूस निकालना। जो भी आरोप था कोर्ट देखता, पर न्यायाधीश इसका डिसीजन लेते कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन ये महिलाओं के साथ अभद्रता और एक मूर्छित व्यक्ति को ऐसे रौंदना, ये सही है क्या? कोर्ट ने तो अभी फैसला जेल का सुनाया हुआ है, विचाराधीन है जेल का। आप देखिए, आपको जानकारी हो, आप तो मीडिया वाले, आपको अच्छे, अभी विचाराधीन है न्यायालय में, उन्होंने सजा मुकर्रर नहीं किया है। आपको मैं आरोप लगा दूं, पुलिस आपको उठाकर लेके जाती है, चीजें है, जब तक प्रूफ आप दोषी नहीं होते। मतलब कार्रवाई से दिक्कत थी आपको या जुलूस निकाला गया उससे दिक्कत? जुलूस निकाला गया। देखिए, जो भी उनके अगर कोई भी दोषारोपण हुआ है तो उसका निष्पक्ष जांच हो, बस हमारा इतनी ही मांग है कि जो भी हो वो निष्पक्ष रूप से हो और न्याय हो। इतना हम बोलना चाहते हैं कि बस उनके साथ न्याय हो। हमारे समाज के भाई हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। हमको जिस दिन ये लगेगा कि नहीं किसी प्रकार के उन पर दोष साबित होता है तो भाई न्यायालय उसका विचार करेगी, लेकिन अभी तो हमको ऐसा कुछ सामने नजर नहीं आया है। क्या पुलिस वाले उनके साथ रंजिश करके उसको अंदर कर रहे हैं उनको? अब रंजी से अब जो सामने आप लोगों से तो सामने से कुछ भी छुपा नहीं है,
जो कुछ भी है तो सब सामने दिख ही रहा है कि अब रंजिश, ये तो कोई बच्चा तो है नहीं कि नहीं समझेगा कि रंजिश है कि क्या नहीं है, कि समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं और सबसे बड़ा क्षत्रिय होना ही इस देश में गुनाह है। क्षत्रियों ने सब कुछ अपना दे दिया और सब क्षत्रियों ने सब कुछ अपना दान कर दिया अखंड भारत के लिए, लेकिन आज क्षत्रियों के साथ ऐसी अमानवीय व्यवहार हो रहा है तो थोड़ा दुखद है। निष्पक्ष रूप से जांच हो, बस हमारी इतनी ही मांग है। मैम, आपने गंभीर आरोप लगाए थे पुलिस के अधिकारियों के ऊपर, तो क्या अभी तक आपको किसी प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से कोई जवाब आया उस मामले पे? मेरे पास किसी का जवाब नहीं आया है और मेरा आरोप लगाया था नहीं, अभी भी लगा रही हूँ, आगे भी लगाऊंगी। जो सही है उससे मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। मुझे प्रताड़ित किया, एक्सटॉर्शन किया गया मेरे साथ, लगातार डिमांड की गई मेरे परिवार के साथ, तो उन चीज़ों से की मैं भुक्तभोगी बन चुकी हूँ। जिस कष्ट को मैंने झेला है मैं उसको झूठ नहीं बता रही हूँ। जो चीज़ें सही हैं वो सामने आएंगी, आज निकल आएंगी। मानव अधिकार में आप लोग आए हैं, क्या लेकर, क्या शिकायत करने आए हैं? मानव अधिकार सो गया है छत्तीसगढ़ का मानव अधिकार। मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि अपना बुरिया बिस्तर उठा के कहीं और जाके रहें, क्योंकि इनकी आंख पे पट्टी बंधी हुई है। इतने असामाजिक तत्व हो रहे हैं यहाँ पर जो इनको कुछ दिख नहीं रहा है। मतलब हम लोग यूपी के हैं, हम बिहार के हैं, मैं यहाँ की नहीं हूँ। मैं यूपी से हूँ, मैं बिहार से हूँ और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मैं छत्री हूँ, ये मेरा दोष है। हम छत्री हैं, इसके भुक्तभोगी हम बन रहे हैं। हमको रौंदा जा रहा है, ऐसे एक एक करके सबको मारा जाएगा एक दिन और काट के फेंक दिया जाएगा। तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आज नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाओगे। ध्यान रखे रहना इस चीज का। अगर ऐसे इंसान के साथ जब सब कुछ हो गया, जो अपना सब कुछ दांव पे लगा के समर्पित करके आज अपने परिवार को पलट के ना देखते हुए सब कुछ झेलने के लिए तैयार और उससे रौंदा जा रहा है, अगर आज भी चुप रहे तो ये जान लीजिए हर घर के एक एक सदस्य को निकाल के ऐसे ही रोड में रौंदा जाएगा। मैं बता रही हूँ, आने वाला कल अगर इस शासन और प्रशासन के खिलाफ कुछ नहीं किए तो मेरे समर्थन में खड़े हैं कि आप एक इशारा करो और कुछ भी हो जाएगा यहाँ पर। तो मेरे इशारे की देरी है, जो मैं चाहूंगी वो होगा, क्योंकि मेरा पूरा समाज, मेरे भाई, मेरा परिवार सब मेरे साथ हैं। तो मुझे इससे बहुत बल मिला है और मेरा साहस बढ़ते जा रहा है। मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। मेरे दादा राज शेखावत जी, उनका मेरे सर पे उनका हाथ है और मेरे खड़े हैं मेरे साथ के लिए। वो मुझे निडर बना के मैदान में उतार दिए। मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरे पति के साथ हुआ है उसका बदला मेरा पूरा समाज लेगा। मेरे साथ है सब। जो जैसे कि गंभीर मामले में वो अंदर हैं अभी पे, और उनकी जो पत्नी है सुब्रत तोमर द्वारा, उनके द्वारा जो पुलिस वालों पर लगाया जा रहा है कि 5 करोड़ की हेरा फेरी के लिए पैसा मांगा गया था, केस दबाने के लिए पैसा मांगा गया था। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जिन धाराओं के तहत इनके ऊपर FIR दर्ज हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का एक साइटेशन है अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014, ठीक है, जिसमें किसी भी FIR को दर्ज करने के पहले एक 40A का नोटिस दिया जाता है, थाने में उनको बुलाया जाता है और बुलाने के बाद उनसे पूछताछ की जाती है, ठीक है, दस्तावेज संबंधी जानकारी ली जाती है, उसके बाद FIR दर्ज होता है। इनको तो पता ही नहीं चला कि मेरे ऊपर तो FIR कैसे दर्ज हो गया। 7 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अहम फैसला आया है, जिसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सिर्फ ना कि मौखिक तौर से बल्कि लिखित में आपको गिरफ्तारी का कारण स्पष्ट करना बहुत जरूरी है, जो कि पुलिस ने बिल्कुल नहीं किया है। CRPC की धारा 190, 204 का पूर्णतः उल्लंघन किया गया है। और ये जो जुलूस निकालना, परेड निकालना, ये ना ही कोई गैंगस्टर है, ना ही ये कोई आतंकवादी है, हम यहाँ ना ही कोई ग्रीवियस क्राइम है जिसमें कि किसी की जान गई हो, किसी की डेथ हुई हो। इनके घर से जैसे कट्टा मिलता है, अवैध कट्टा मिलता है, उनकी FSL जांच जारी है और जहां तक हम लोगों को पता चला है कि वो नकली बंदूक थी जो चिड़िया मारने काम आती है। वो न्यायालय में विचारण का विषय है। और पहली बात तो ये है कि 7 साल से कम की सजा है। रोहित सिंह तोमर क्यों फरार है अभी तक? देखिए, रोहित सिंह आज कोई भी व्यक्ति सुब्रत तोमर से हमने बात की है, तो सुब्रत तोमर द्वारा ये कहा गया है कि रोहित सिंह इसलिए फरार हैं क्योंकि अगर रोहित सिंह बाहर आ गए तो उनके साथ भी यही हालत होगा। हाँ बिल्कुल, किसी के साथ भी हो सकता है। तो क्या भारत संविधान की का अनुच्छेद 21 देखिए, उसमें पूर्णतः मानव अधिकार का उल्लंघन करते हुए एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को रोड पे ले जाना, नंगे पैर उसके कपड़े फाड़ना, उसको 3rd डिग्री इस्तेमाल करना, ये तो कहीं पे भी कानून की किसी किताब में नहीं है।
और अपराध उनके ऊपर दर्ज हुआ है, जैसे अपराधी बनाया गया वो मीडिया ट्रायल के थ्रू, ये बाकी चीजें न्यायालय के विचारण का विषय है। उनका अपराध मैं जो अपराधी सिन्हा हूँ, से मैं ये अपराधी न्यायालय हूँ, ये सड़क पे बुलवाना, ठीक है, इसका मतलब तो पुलिस जो है न्यायाधीश है, न्यायालय फिर की तो कोई न्यायालय जिम्मेदारी की नहीं होना चाहिए। न्यायालय को बंद कर देना चाहिए। न्यायालय का कोई इसमें रोल ही नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पुलिस जब ये कहलवाती है किसी भी व्यक्ति से, ठीक है, कि मैं अपराधी हूँ, इसका मतलब अपराध सिद्ध मानती है पुलिस। रोहित तोमर तो आपसे मिले होंगे, वीरेंद्र तोमर तो आपसे मिले होंगे, आप उनके जी, मैं advocate हैं, कोर्ट तो में क्या मिला हूँ। उन्होंने बताया कि मारपीट हुई है उनके साथ जब उनको लाया गया, हाँ मारा बिल्कुल, वारा कुछ आपने किया गया? आपने वीडियो में भी देखा होगा, वो लंगड़ा करके चल रहे हैं, ठीक है, जिससे एकदम स्पष्ट है कि 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया है। एक व्यक्ति चक्कर खा के कब गिरता है? जब उसके शरीर में एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब कि जब पुलिस इनको ग्वालियर से लेकर के चली होगी तो ना कि खाना पीना दिया गया होगा, ना ही पानी पीने दिया गया होगा। उसी शर्त पे इस ठंडी के मौसम में और सड़क पे हल्की सी धूप में गिरना, ये इसी को दर्शाता है। तो इतने दिन से फरार क्यों थे? एडवोकेट के साथ में वो सरेंडर कर सकते थे। देखिए, इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई किया था, ये कानून का सहारा ले रहे थे। 3 नवंबर 2025 को एंटीसिपेटरी बेल इनका खारिज हुआ है हाई कोर्ट से, ठीक है। उसके पहले तक ये फरार थे, और आदमी एंटीसिपेटरी बेल कैसे लेगा? फरार होकर के ही लेगा, ये तो एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन है, ठीक है। 3 तारीख के बाद आप देख लीजिए, इनको कब अरेस्ट किया गया है। ये तो खुद कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि हम फरार चले, हम अपने परिवार से दूर रहें, ठीक है। मगर अगर मैं किसी एंटीसिपेटरी बेल में किसी कानून के प्रोविजन के तहत जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे तो फरार रहना पड़ेगा ना, अदरवाइज एंटीसिपेटरी बेल का मतलब ही क्या रहेगा? सर, ऐसे अपराधी को इस तरीके से ट्रीट करना लीगली सही है? नहीं, लीगली बिल्कुल गलत है, मैंने अपराधी बताया आपको। नहीं है मैडम। मैडम, एक तो अपराधी अपराधी बनाना कह नहीं न्यायालय सकते का हम काम है। अभी, ठीक है। अभी तो FIR दर्ज हुई है, अभी तो उसकी विवेचना जारी है, अभी तो उसका फाइनल रिपोर्ट सबमिट होना जारी है, उसके बाद न्यायालय में ट्रायल होना है। उसके बाद हम किसी को अपराधी, किसी को दोषी मान सकते हैं ना, करेगा। वो भी जब, पुलिस ने तो अपनी ओर से मांग दिया था, तभी तो वो क्योंकि पुलिस तो यहाँ न्यायाधीश बन गई है, पुलिस तो छत्तीसगढ़ में न्यायाधीश बन गई है, ठीक है। आज हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों को 15 लाख रुपए देते हैं। हमने आज तक किसी नक्सलवादी का जुलूस निकाला है? 2013 में 13 केंद्रीय मंत्रियों की हत्या हुई थी झीरम घाटी में, आज तक हमने किसी का जुलूस निकाला? रोज यहाँ हत्याएं हो रही हैं, पिछले दुर्गा पूजा से लेकर के अभी तक देख लीजिए, सैकड़ों की तादाद में हत्याएं हुई हैं, हत्यारे पकड़ाए भी हैं, आज तक किसी का जुलूस निकाला गया है? बिल्कुल नहीं निकाला गया। तो ये तो साफ एवं स्पष्ट दिखता है कि कुछ आपसी रंजिश, या हमको व्यक्तिगत तौर पे किसी से बदला लेना है, ठीक है। एक लोक सेवक का काम ये नहीं होता, एक पुलिस जो है वो लोक सेवक है, और लोक सेवक काम किसी भी दुर्भावनापूर्ण तरीके से किसी के ऊपर कार्रवाई करना नहीं होता है। तो आपने सुना उन्होंने क्या कहा करनी सेना के लोगों ने कि 7 दिसंबर, जी हाँ 7 दिसंबर को जो है बड़ा विरोध देखने को मिलेगा उनके समर्थन में, क्योंकि उनका कहना है कि कोई बड़े आतंकवादी या बड़ा कोई नक्सलवादी तो नहीं था, और इसी को लेकर उनका लगातार जोर था कि उनके साथ जो भी हुआ गलत हुआ, उनका जुलूस नहीं निकालना चाहिए, वो भी सम्मानीय नहीं थे, करनी सेना का वो प्रतिनिधित्व करते थे। तो ये पूरा मामला अब इस तरीके से टाल मटोल किया जा रहा है। लगातार आज उनकी पेशी थी, 4 दिन का रिमांड में भी रखा गया था, और अब वो जो है जेल जा चुके हैं। तो देखना ही होगा आगे इस पूरे मामले में कैसा रुख देखने को मिलता है। और इस खबर पर आपकी क्या राय है, आपने अब क्या विचार बना लिया इस खबर को देखकर? नए नए अपडेट्स को जानकर कमेंट कर जरूर साझा करें।